जीतो के नारे के साथ झारखंड के अभ्यर्थी 23 मार्च को झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज के साथ साथ आंसू गैस भी दागा गया और अभ्यर्थियों का कहना था कि हम लोग अपना हक और अधिकार की बात करने आए थे, लेकिन सरकार का ये रवैया देखकर हम लोग अपनी आवाज इसी तरीके से उठाते रहेंगे। लेकिन आज आपको एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में शव यात्रा निकाली जा रही है और अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार सिर्फ छलने का काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल जी मौजूद है, हम इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि आप उस वक्त मौजूद थे। आंसू गैस छोड़ा गया, शायद आप लोगों के आंख में भी काफी जलन हो रही थी, क्या कुछ मंजर था? जैसे हम लोग वहाँ पर एंट्री किए तो जैसे ही एंट्री किए तो उधर पुलिस की तरफ से पहले आंसू गैस दागा गया। जब आंसू गैस से हम लोग का आंख एकदम बंद हो गया तो उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। हम लोग लाठी चार्ज करने के बाद हमारे जो बच्चे थे वो इधर उधर तितर बितर होने लगे। फिर बहुत सारा चीज़ हुआ। तितर बितर करने के बाद हमारे जो नेता, हमारे जो अगुआ साथी थे, हमारे जयराम दा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद और भी ये हमारे साथी जो थे वो उग्र हो गए। उग्र होने के कारण बहुत सारा ये होने के बाद फिर जब उग्र होने के बाद उनका दबाव बनाया गया पुलिस प्रशासन पर कि उनको छोड़ा जाए, जल्द से जल्द छोड़ा जाए। जब उनको छोड़ा गया फिर हम लोगों ने कि जब हम वार्ता के लिए डेलीगेशन की मांग कर रहे थे कि हमारे से वार्ता करने के लिए डेलीगेशन आए, जब डेलीगेशन नहीं आए तो हमारे साथियों का प्लान बना कि हम लोग जाके बिरसा चौक को जाम करेंगे और जब डेलीगेशन आएगी, जब वार्ता होगी तभी हम जाम लोग खोलेंगे। तो फिर हम लोग वहाँ से भीड़ क्या हुआ कि हम लोग उठ के जब आने लगे तो हमारे रूट को डाइवर्ट कर दिया गया और एक गली में ले जाया गया, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत साथी थे हमारे। तो एक क्या हुआ कि हम जब भीड़ से गली से आ रहे थे तो ये पुलिस प्रशासन क्या थी, एक घात लगाए हुई थी। एक जगह के बिरसा चौक निकलने से पहले घात लगाई हुई थी और क्या किया कि पुलिस जो ये बिजली विभाग जो थी, बिजली विभाग को फोन करके बोल दिया कि लाइट इधर काट दो। और लाइट काट कर हम लोग पर इतना जोर से लाठी चार्ज किया गया कि किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी को बहुत गंदे तरीके से पीटा गया था उस दिन। ये जो बहुत ही निंदनीय है, जितना निंदा की जा सके वो कम। शव यात्रा की क्यों जरूरत आन पड़ी आप लोगों को? शव यात्रा की इसलिए जरूरी है कि ये सरकार जो है अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है। जैसे एक कहावत है कि कौन कौरव कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है। कौन कौरव कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ शकुनी का फैला कुट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत, हर पंचायत में पंचाली अपमानित है। कोई राजा बने अरंग, प्रजा का तो रोना है, प्रजा का तो रोना। सोच रहे थे कि बीजेपी आएगी तो हमारा कल्याण करेगी, फिर हम लोग सोचे जेएमएम आएगी तो हमारा कल्याण करेगी। किसी ने स्पष्ट नीति नहीं बनाया। रघुवर दास ने भी नियोजन नीति, स्थानीय नीति को बनाने में 3 साल लगा दिया। किसका बर्बाद, समय बर्बाद। फिर ये हेमंत सोरेन की सरकार आई, उसने भी नियोजन नीति को, स्थानीय नीति को परिभाषित करने में 3 साल लगा दिया। बर्बाद किसका हुआ, मेरा। फिर भी अभी तो वो हम लोग को छलने का काम कर रहा है। तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग का भला कौन करेगा, कौन आएगा, कौन मसीहा आएगा जो हमारे लिए स्पष्ट नीति बनाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सबसे पहले झारखंड सरकार परिभाषित करे कि झारखंडी कौन है। जब परिभाषित हो जाएगा कि झारखंडी कौन है, उसके आधार पर नियोजन बनाए और झारखंडी को परिभाषित करने के लिए 4 गो पैमाना तय करें। पहले कि जिस जिला में जैसा सर्वे हुआ उस जिला के आधार पर, जैसे मान ली गिरिडीह में अगर 1908 में हुआ तो 1908 को शामिल करें। अगर कोल्हान में 1964 में सर्वे हुआ तो 1964 को शामिल करें। अगर बोकारो में 1932 हुआ तो 1932 को शामिल करें। हम 32 का मांग इसलिए कर रहे हैं कि 32 जो है झारखंड के 85% इलाकों में हुआ है, यानी सबसे बड़ा सर्वे वही है और वो रिविजनल सर्वे है, वो एक ऑथेंटिक सर्वे, उसी में हमारा खतियान इश्यू हुआ था। तो उस आधार पर पहले परिभाषित करें एक कॉलम। दूसरा कॉलम भूमि संबंधी दस्तावेज पर कि जिसके पास भूमि संबंधी दस्तावेज है वो झारखंडी है, उसके लोगों के लिए वैसा नीति बनाइए। और भाषा का एक बैरियर लगाइए। भाषा का, जैसे हर राज्य ने अपना एक भाषा का बैरियर लगाया। जैसे महाराष्ट्र में अगर नौकरी करना है तो मराठी जानना पड़ेगा, गुजरात में अगर नौकरी करना है तो गुजराती जानना पड़ेगा, पंजाब में नौकरी करना है तो पंजाबी जानना पड़ेगा, उड़ीसा में नौकरी करना है तो उड़िया जानना पड़ेगा। उसी तरह झारखंड में जो 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषा हैं, 5 जनजातीय मतलब संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और खड़िया, और 4 क्षेत्रीय खोटा, कुड़माली, नागपुर, पंचपरगना, जिनको मान्यता प्राप्त है, इनको कड़े से लागू किया जाए कि जो इन भाषाओं को जानेंगे वही यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं 60-40 का, जब मैंने संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से बात की तो उनका कहना है कि 60-40 से अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आक्रोशित है, वो ना हो, सरकार बड़ा परिवर्तन करने वाली है इस नीति में। अच्छा, बड़ा परिवर्तन कब करेगी? अभी कार्मिक विभाग का डाटा था कि 3.5 लाख वैकेंसी खाली है। अगर 3.5 लाख वैकेंसी में टेम्पररी नीति के तहत ही जो बना रहे हैं 60-40, उसी में सारा वैकेंसी ले रहे हैं। फिर वैकेंसी को रोक दीजिए ना। आप परमानेंट जिस दिन नीति बना लेंगे उसी दिन वैकेंसी लाइए। लेकिन वैकेंसी तो अब धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं 60-40 की नीति में। भाषा के बैरियर को खत्म करके निकाले जा रहे हैं। आपने उलूल नहीं, आप कौन नहीं जानता कि हिंदी, इंग्लिश, हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उर्दू अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, संस्कृत राष्ट्रीय भाषा है, बंगाली बंगाल का भाषा है, और फिर क्या बोलते हैं, भाषाओं को शामिल करने की यहाँ क्या जरूरत थी? तो फिर
ये तो सारे लोग अंदर घुस जाएंगे ना, उन भाषाओं को जानेंगे, यहाँ फॉर्म भरेंगे, नौकरी लेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम बात बताइए, झारखंड वासियों को ही अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, सड़क पर आना पड़ रहा है। तो झारखंड वासी ही तो शोषित है, तो वही ना आएगा। आज तक इसका स्पष्ट नीति 22 साल हो गया झारखंड, लेकिन आज तक यहाँ पर 2 भी भला नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि एक बार हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जिले से तमाम जो अभ्यर्थी है वो इस वक्त मोराबादी मैदान में पहुंचे हुए हैं, मोराबादी के समक्ष पहुंचे हुए हैं, और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं, इस वजह से हमें शव यात्रा निकालनी पड़ी। तो इस वक्त हमारे साथ इसी